आज हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके अंदर पहले हम देखेंगे कि डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं। जो ए वेरिएबल whose वैल्यू इज असाइंड इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट। ध्यान से देखो, जैसे मान लो कोई एक फंक्शन है, चलो हम एक फंक्शन, ये रहा इधर हमने एग्जांपल ले रखा है, एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और इस फंक्शन के अगर हम एक्स पे 3 को पुट कर दें तो हमें y मिलेगा 13। क्या मिला? 13। अगर हम x पे 3 पुट कर दें तो y हमें 13 मिला। अब x क्या था? 3, y की मिला 13। अब क्या हुआ इधर, क्या हो रहा है? देखो x पे जो है ना, हम वैल्यू रख रहे हैं, हम असाइन कर रहे हैं, वही चीज यहाँ पे हमें पता लग रही है। ए वेरिएबल whose value is assigned is called independent variable and whose value is obtained by assigning a value is dependent variable। कुछ पता लगा? इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या फर्क होता है, मैं हाईलाइट कर देता हूं। डिपेंडेंट वेरिएबल को अलग से, whose value is obtained by assigning value is dependent variable, और द वेरिएबल whose value is assigned is called independent variable। जिसकी वैल्यू को हम असाइन कर रहे हैं, हम x को हम असाइन करेंगे अपने अकॉर्डिंग, और y की वैल्यू तो उसके अकॉर्डिंग आएगी ना। हम अगर x को 2 रख दें तो y कुछ और आएगा, अगर x को 3 रख दें तो y कुछ और आएगा। तो y तो ऑटोमेटिकली आ रहा है ना, y को तो हम नहीं टच कर रहे हैं, हम तो सिर्फ x की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, तो असाइन कर रहे हैं हम x की जगह पे वैल्यू को, उसे हम कह देते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको हम कुछ भी कह सकते हैं, 2 3 4 इंडिपेंडेंट किसी पर। लेकिन y को तो हम कुछ नहीं कर सकते ना, अगर हमने x को रख दिया तो y तो हमें ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी। इसलिए हम कहते हैं कि इंडिपेंडेंट टर्म एंड डिपेंडेंट टर्म क्या होती है, अब आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन की एक बार हम डेफिनेशन प्रॉपरली पढ़ के देखते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है? तो एन इक्वेशन कंटेनिंग डिपेंडेंट वेरिएबल, independent variable and derivative of dependent variable with respect to independent variable। आराम से समझना है, कोई बड़ी बात नहीं है। इक्वेशन कंटेनिंग डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल हमने पढ़ लिया पहले क्या होते हैं, अच्छे से पढ़ा। अगर ना समझ आया तो एक बार आप बैक जाके वापस से उसको रिमाइंड करिए, आपको जरूर समझ आएगा। डिपेंडेंट वेरिएबल हमने देखा कि जो वैल्यू को असाइन करने के बाद आ रही है, और इंडिपेंडेंट जिसको हम असाइन कर रहे हैं। और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट क्या था? डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट, और डिपेंडेंट क्या था? y। तो डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट टर्म, मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर इंडिपेंडेंट टर्म हो, डिपेंडेंट टर्म हो, और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। इस जगह पे हमने ज़्यादा टाइम लिया है क्योंकि ये प्रॉपरली एक अच्छे से नॉलेज होना जरूरी है कि डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअली होता क्या है। तो ये अब हमें अच्छे से पता लगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन है जिसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और डेरिवेटिव होता है किसका? डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। अब फिर नेक्स्ट हमारा आता है ऑर्डर और डिफरेंट। ऑर्डर क्या होता है, पहले हम देखेंगे ऑर्डर क्या होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, the highest order derivative present in the differential equation is order of differential equation। समझ आया? ये तो डायरेक्ट डेफिनेशन है, आपको जरूर समझ आना चाहिए कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव की हाईएस्ट ऑर्डर कौन सी प्रेजेंट है डिफरेंशियल इक्वेशन में, वही ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। जैसे चलो डायरेक्ट एक एग्जांपल लेके देखते हैं, आपको समझ कैसे नहीं आएगा। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कौन से ऑर्डर का डेरिवेटिव है? कौन से ऑर्डर का डेरिवेटिव है? 2। और ये कौन से ऑर्डर का डेरिवेटिव है? कौन से ऑर्डर का डेरिवेटिव है? 1। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा हुआ? 2। तो मैंने क्या बताया था? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑर्डर। अब समझ आया ऑर्डर क्या होती है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर। अब बात आती है डिग्री की, तो यहाँ पे ऐसा करते हैं,
इस डिग्री को अभी आप मत देखिए, आपको ऑर्डर अच्छे से समझ आया। आइए अब हम नीचे देखें डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है डेफिनेशन के बाद, और वापस हम इस क्वेश्चन पे जरूर आके इसको सॉल्व करेंगे कि ये 3 कहाँ से आया। तो डिग्री क्या होती है? द हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये ओडी से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, अभी हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, पार्शियल को एक प्रॉपर्ली वीडियो में बनाएंगे, अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे हम ओडी की बात करेंगे, तो आप नॉर्मली इसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन समझ के चलिए। तो द हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, मतलब पहले तो हमने ये जान लिया कि इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा हो रहा है। अब देखेंगे कि उसकी पावर क्या है, उसकी पावर क्या है, वही उसका डिग्री होगा। प्रोवाइडेड ऑल द डेरिवेटिव अकर इन नेचुरल पावर, सभी डेरिवेटिव नेचुरल पावर में अकर हो रहे हैं। तो आइए हम बैक क्वेश्चन पे आए और पहले हम इसकी डिग्री को निकालते हैं। हमने ऑर्डर देखा था, हाईएस्ट ऑर्डर सेकंड था, तो हमने लिखा कि सेकंड ऑर्डर है इसका। और डिग्री क्या होगी? हमने बताया था हाईएस्ट पावर ऑफ डेरिवेटिव की जो पावर, हाईएस्ट डिग्री ऑफ डेरिवेटिव की जो पावर होती है वो होती है डिग्री। तो अब हमें डिग्री भी पता लग गई और ऑर्डर भी पता लग गया। ऑर्डर सेकंड कैसे आया? क्योंकि डिफरेंशिएशन जो था वो सेकंड ऑर्डर का था, हाईएस्ट सेकंड था। और डिग्री कैसे 3 आई? उसकी पावर 3 थी। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। टी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 4 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की पावर 1 इक्वल टू वाई माइनस एक्स। बिना आंसर को देखे आप एक बार खुद से ट्राई करिए। हम 1 मिनट के लिए आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिए, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं फर्स्ट कंडीशन क्या इसके लिए हम लगाएंगे। हम सबसे पहले देखेंगे कि चेक ऑल द डेरिवेटिव अकर इन द नेचुरल पावर। यस, ऑब्वियसली द नेचुरल पावर में सभी डेरिवेटिव हैं, 4 and 1, दीज आर द नेचुरल पावर। ओके, और फिर हम देखेंगे ऑर्डर कैसे होगा। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है? ये तो 1 है, डी वाई बाई डी एक्स 1 ऑर्डर है, डी टू वाई बाई डी एक्स 2 सेकेंड ऑर्डर है। यहाँ हमें मिल गया हाईएस्ट ऑर्डर, मिल गया हाईएस्ट ऑर्डर। मिलते ही हम लिख देंगे कि ऑर्डर इज 2। और फिर हम देखेंगे डिग्री। डिग्री के लिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर को देखना पड़ेगा। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर डायरेक्ट दिख रहा है हमें, 4 है, तो हम लिख देंगे डिग्री इज 4। यहां तक आई होप आपको अच्छे से समझ आया। इसके बाद हम सेकेंड एग्जाम्पल एक देखेंगे। अब देखेंगे टी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस रूट में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई। तो अब यहाँ पे क्या होगा? फर्स्ट वी मेक ऑल द डेरिवेटिव इन द नेचुरल पावर। क्यों क्यों यहाँ पे हमारा एक काम बढ़ गया? क्योंकि यहाँ पे रूट था, और रूट को जब हम एक्सपेंड करते हैं तो वो आता है 1/2, पावर में 1/2 आती है। तो यहाँ हम डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स की पावर 1/2 इक्वल टू वाई आया। ओके, अब इसको हम इस ये जो टर्म है इसको हम इस तरफ ले जा सकते हैं, राइट साइड बिल्कुल ले जा सकते हैं। और ये जो y है इसको हम लेफ्ट साइड ला सकते हैं, क्यों नहीं ला सकते? तो हम वही किया हमने यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायरिंग को करने के लिए हमने ऐसा किया, जिससे हमारे डायरेक्टली स्क्वायर होके एक डिफरेंशियल इक्वेशन पहले फॉर्म कर देंगे। तो यहाँ पे हमने स्क्वायर किया। अब जब कभी हमें डी वाई बाई डी एक्स दे रखा हो, जब कभी डी वाई बाई डी एक्स दे रखा हो, तो इसको हम y डैश लिख सकते हैं, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। और जब कभी डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर दे रखा हो, तो इसको हम डी वाई की डबल डैश लिख सकते हैं, वाई डबल डैश मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ऐसे ही कंटिन्यू हम कर सकते हैं इसको, एंड सो ऑन। मतलब अगर डी थ्री बाय डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब दे रखा हो तो इसको हम वाई 3 डैश लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने वही चीज़ किया, यहाँ पे हमने इसको इस टर्म में बदला, ये सेम एज इट इज़ हमने लिखा, इसकी स्क्वायरिंग कर दी। इक्वल टू में माइनस अंडर रूट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर था, तो इसको हमने फर्स्ट ऑर्डर को वाई डैश लिख लिया और उसका स्क्वायर कर दिया। फिर हमने ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल के इसको ओपन करा अच्छे से, ए माइनस बी के होल स्क्वायर को, और इसके बाद इसको राइट लेफ्ट करके और हमने डायरेक्ट पहले डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली। हमने देखा था डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट टर्म होती है, इंडिपेंडेंट टर्म होती है, डेरिवेटिव होता है, तो हमें वहाँ पे सारी चीज़ें मिली। अब हमने देखा कि नाउ पावर ऑफ ऑल द डेरिवेटिव्स आर इन नेचुरल पावर।
अब हमारी सभी पावर नेचुरल पावर में है, ऑल द डेरिवेटिव आर एट द नेचुरल पावर। ओके, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे ऑर्डर। ऑर्डर मैंने क्या बताया था, हाईएस्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन कौन से ऑर्डर का, सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, हाईएस्ट डेरिवेटिव का बोलेंगे हम यहाँ। ये 2 का है और ये 2 का है और ये 1 का है, तो हम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल डेरिवेटिव हाईएस्ट हुई, तो यहाँ पे ऑर्डर 2 आ जाएगा। इसको आप डायरेक्टली खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, ये कुछ भी कोई रॉकेट साइंस नहीं लग रहा है यहाँ पे। और डिग्री जो है वो 2 आएगी, क्यों, क्योंकि हाईएस्ट और डेरिवेटिव का जो ऑर्डर है और उसकी पावर जो है वो 2 हो रही है, तो यहाँ पे डिग्री 2 आएगी। हमें पता है कि x क्या होती है, डिपेंडेंट टर्म, y इंडिपेंडेंट टर्म, dy बाई डी एक्स डेरिवेटिव। यहाँ पे dy बाई डी एक्स क्लियरली मेंशन नहीं हो पाया यहाँ पे। ओके, तो हमने इसमें एक बार हम कंक्लूड करते हैं इसको, हमने क्या क्या देखा। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हमने सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन समझी, जिसके अंदर 2 टर्म आई, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इन दोनों को समझा। इसके बाद हमने ऑर्डर निकाला, ऑर्डर कैसे निकालते हैं वो देखा, और उसके बाद हमने देखा कि डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकाली जाती है। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।